हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सच। तो दोस्तों, ये नहीं देखा तो क्या देखा। इस जगत में हर किसी के दिन की शुरुआत सूर्य देव की किरणों से होती है। कहा जाता है कि जिस पर भी सूर्य देव की किरणें पड़ती है उसका जीवन उज्जवल हो उठता है। पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई जीव हो जिस पर सूरज की रोशनी ना पड़ती हो। लेकिन आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जहां सूर्य की किरणें केवल एक वर्ष में 3 बार ही पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह हैरानी होगी लेकिन ये सच है। दोस्तों, कोल्हापुर की महालक्ष्मी के धाम में सूर्य की किरणें वर्ष में सिर्फ 3 दिन आती है और माँ के चरणों को चूमती है। इस चमत्कार इन दिनों पर भक्त किरणोत्सव भी मनाते हैं। तो दोस्तों, भक्त इसे माँ लक्ष्मी का चमत्कार कहते हैं। मान्यता के अनुसार मंदिर में होने वाला ये चमत्कार केवल साल में एक बार होता है। साल के लगातार 3 दिन सूर्य की किरणें देवी लक्ष्मी के चरण स्पर्श करती है और 31 जनवरी से 2 फरवरी तक माँ लक्ष्मी के इस मंदिर में सबसे पहले सूर्य देव देवी लक्ष्मी की वंदना करने आते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के चरण स्पर्श करके सूर्य देव और निखर जाते हैं और इनकी इस अद्भुत रोशनी में सारे भक्त रोशन हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी का यह मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थापित है, जहां माँ अंबाबाई के नाम से जानी जाती है। परिसर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही माँ के अद्भुत रूप के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य की यह किरणें हर मुश्किल का सीना चीर कर गर्भगृह में माँ के चरणों पर आती है। तो दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ माँ के दर्शन करने वालों पर तो माता की कृपा होती है, वही साथ ही इन दिनों की गवाह बनने वाले लोगों की भी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के लोग मान्यता के अनुसार पहले दिन सूर्य की किरणें देवी के चरणों पर, दूसरे दिन छाती पर और तीसरे दिन पूर्ण प्रतिमा को स्पर्श करती है। तो दोस्तों, देवी यहाँ 16 श्रृंगार में विराजमान है और उनके दाएं बाएं माँ काली और माँ सरस्वती भी विराजमान है। कहते हैं कि सृष्टि के पालन, निर्माण और विनाश करता यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का तेज इसमें समाया हुआ है। यह विष्णु के रूप में माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा के रूप में माँ सरस्वती और महाकाल के रूप में माँ काली विराजमान है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ज्ञान पारण के साथ साथ विनाश करने तक की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार महालक्ष्मी का यह शक्तिपीठ युगों युगों से अपने आप में चमत्कार दिखाता है और भक्तों पर अपना आशीष लुटा रहा है। हर शुक्रवार, नवरात्रि और अष्टमी को यहाँ भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मान्यता है कि इस मंदिर में माँ सती का नेत्र गिरा था। कहा जाता है कि जो भी यहाँ माँ के दर्शन करके उनका अभिषेक कर लेता है, माँ उसे सिद्धि और शक्ति से माला माल कर देती है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण असुरों ने किया था, जिनका नाम था जय और विजय। कहते हैं कि माँ के अभय दान का वरदान पाने के लिए उन्होंने एक ही रात में माँ के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पद्म पुराण, भगवत पुराण, हरिवंश पुराण और स्कंद पुराण और मार्कंडे पुराण सभी में इस मंदिर का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इस मंदिर की महिमा उत्तर काशी से कम नहीं है। एक किंवदंती के अनुसार इस गांव में कोल्हापुर नामक का एक राक्षस अपना तांडव मचा हुआ था और माँ लक्ष्मी तपस्या कर रही थी। जब उससे अवगत करने के लिए माँ बाहर निकली तो राक्षस को पता चला कि माता के वध से उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। तो उसने माँ से वरदान मांगा कि मुझे अमरत्व का वरदान दो। तभी माँ ने प्रसन्न होकर उसे कहा कि आज के बाद यह नगरी कोल्हापुर के नाम से जानी जाएगी। मान्यता है कि भगवान परशुराम की इस नगरी में जहाँ माँ विराजती है वहाँ भोलेनाथ और भगवान विष्णु स्वयं पधारे थे। तभी तो कहते हैं पृथ्वी पर स्थापित इस शक्तिपीठ का महत्व किसी मोक्ष पीठ से कम नहीं।
पौराणिक कथा के अनुसार जब बालाजी ने पद्मावती से दूसरा विवाह किया था तो माँ लक्ष्मी रूठ कर या तपस्या करनी चली आई, जिससे बालाजी कंगाल हो गए। इसलिए आज भी बालाजी के मंदिर में एक शॉल लाकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है। माँ की पूजा का प्रमुख विधान माँ की गोद भराई। यहाँ सुहागन महिलाएं माँ की गोद भरती है और जिसमें उन्हें चूड़ी, साड़ी और सिंदूर भेंट किया जाता है। यह रस्म सुबह 5 बजे होने वाली आरती के बाद शुरू होती है, जिसके बाद भक्त माँ का अभिषेक भी करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह इस मंदिर में आकर आपकी हर मुराद पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक आप कोल्हापुर नहीं गए हैं तो अवश्य जाइएगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत पाइएगा, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी का जो भी आशीर्वाद पा लेता है उसे धन धान की कभी कमी नहीं रहती है और उसका धन संपदा पूरी हो जाती है, मतलब उससे सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अब अवश्य कोल्हापुर जाइए और दर्शन कीजिए और हर मन्नत आपकी पूरी होगी। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।